एक्सरसाइज 2C है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो क्वेश्चन है 25, 30 और 50। पहले हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसको लेना है 25 का एलसीएम लेंगे पहले। ये 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5। फिर हमने 30 का एलसीएम लेना है। 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। फिर हमने 50 का लेना है। 2 25 ज़ा 50 होता है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसके फैक्टर लिखेंगे हम यहाँ पर। फैक्टर ऑफ 25, फैक्टर ऑफ 25 हमारे पास आए हैं 5 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 30 है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। और फैक्टर ऑफ 50 है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें से हम कॉमन करेंगे तो ये 5 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन जा रहे हैं और यहाँ से ये 5 कॉमन जा रहा है। इसमें से हम यहाँ लिख लेंगे इसका कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। हमने लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन हमारे पास इसमें से आया सिर्फ 3। अब हम एलसीएम लेंगे इसका। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास आए थे 50 और नॉन कॉमन थे हमारे पास 3। तो 53 ज़ार हमारे पास होता है 150। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। उसके लिए हम इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे। 25, 30 और 50 का। तो पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 में 25 नहीं जाता, ऐसे ही लिख देंगे। 2 15 ज़ा 30 होता है, 2 25 ज़ा 50। 3 से शुरू करेंगे, 2 के 3 में 25 नहीं जाएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, 25 को ऐसे ही हम लिखेंगे। फिर 5 में 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 1 ज़ा 5 है और ये 5 1 ज़ा 5। हम यहाँ इसके लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 25, 30 एंड 50। तो इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ार होता है 75 और 75 को 2 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 150। तो ये इसका एलसीएम है 150। अगला इसका क्वेश्चन है 25, 40 और 80 का हमने लेना है। पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अलग अलग इनका लेंगे। तो 25 का हम लेंगे पहले। 5 5 ज़ा 25 होता है और 5 1 ज़ा 5। फिर हम 40 का लेंगे तो 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। फिर हमने 80 का एलसीएम लेना है। तो 2 4 ज़ा 8 होता है, 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ा 4, 0 नीचे, 2 1 ज़ा 2 साथ में 0, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। इनके फैक्टर लिख लेने हैं हमने। फैक्टर ऑफ 25 है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। फिर है फैक्टर ऑफ 40, तो वो हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। और फिर है फैक्टर ऑफ 80,
80 का फैक्टर हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें से हम कॉमन करेंगे तो पहले ये हमारे पास 2 कॉमन जा रहा है, ये भी इसका भी 2 कॉमन है, इसमें से भी 2 कॉमन है और फिर हमारे पास ये इसमें से तीनों में से ये 5 भी कॉमन जा रहे हैं। हम यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40। अब हमने इसको करना है नॉन कॉमन फैक्टर इक्वल है 5 मल्टीप्लाई 2, एक ये 5 रह गया और एक ये 2 है तो 5 2 ज़ार 10। अब एलसीएम लेंगे हम इसका, तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारे पास आए हैं इसमें 40, नॉन कॉमन है 10, तो 40 10 ज़ार हमारे पास होगा 400। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू, तो इसका लेंगे यहाँ हम इकट्ठा एलसीएम लेंगे इसका 25 40 और 80 का। 2 के टेबल से शुरू करेंगे, 25 नहीं जाता, 2 2 ज़ार 4 0, यहाँ पे 2 4 ज़ार 8 और 0 साथ में आ जाएगा। 25 ऐसे ही नीचे चलता जाएगा, 2 1 ज़ार 2 ये 0, 2 2 ज़ार 4 और 0। 25 को फिर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 2 5 ज़ार 10 होता है, 2 10 ज़ार 20। 2 के टेबल में 25 ऐसे ही आ जाएगा, 5 भी नहीं जाता और 2 5 ज़ार 10। अब हमने इसको 5 के टेबल में करना है, तो 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, फिर 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5। यहाँ हम इसको लिख लेंगे कि ये हम डिवीजन मेथड के थ्रू कर रहे हैं इसको। अब हमने इसके फैक्टर लिखने हैं, फैक्टर ऑफ 25 40 एंड 80। तो इनके फैक्टर हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके साथ है हमारे पास मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 5 ज़ार हमारे पास होता है 80 होते हैं और 80 को 5 से करें तो हमारे पास आ जाता है 400। ये हमारे पास है एलसीएम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 56 और 140 का हमने लेना है। तो पहले हम करेंगे उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो यहाँ हम लेंगे इसका एलसीएम। 28 का एलसीएम लेना है पहले, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 7 ज़ार 14 होते हैं और 7 1 ज़ार 7। फिर हमने 56 का करना है, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा 16 बन जाएगा, 2 8 ज़ार 16 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अब हमें 140 का एलसीएम लेना है। 2 के टेबल में पहले 14 को चेक करेंगे, 2 7 ज़ार 14 होता है, ये 0 साथ में ऐसे ही चला जाएगा। 2 के टेबल में पहले 7 देखना है, 7 नहीं है तो उससे छोटा हमारे पास होता है 6, 2 3 ज़ार 6 होता है, यहाँ 1 कैरी जाएगा 15 बनेगा, 2 10 बनेगा, 2 5 ज़ार 10, तो ये 5 में जाएगा, 5 7 ज़ार 35 होता है और 7 1 ज़ार 7 होता है। हमने इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 28 हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। फिर है फैक्टर ऑफ 56 इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। फिर है फैक्टर ऑफ 140, उसका फैक्टर हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें से हमारे पास ये 2 कॉमन जा रहे हैं, इसमें से भी 2 कॉमन जाएगा और यहाँ से हमारे पास है 7 कॉमन जा रहा है इसमें से। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 4 7 ज़ार 28। नॉन कॉमन फैक्टर लिखेंगे,
तो नॉन कॉमन है हमारे पास 2 × 5 इक्वल है 10। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास इसमें आए हैं 28 और नॉन कॉमन है 10। तो 28 1 ज़ार 28 करेंगे और ये 0 साथ में ही आ जाएगा। 28 10 ज़ार होता है 280। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे हम इसका इकट्ठा एलसीएम लेंगे। 28 56 और 140 का 2 में शुरू करेंगे। 2 14 ज़ार 28 होता है। जैसे हमने ऊपर एलसीएम लिया होता है वही चीज़ हम नीचे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है 2 28 ज़ार, 2 7 ज़ार 14 और 0 साथ में। 2 7 ज़ार 14, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 2 3 ज़ार 6 होते हैं और 2 5 ज़ार 10। 2 में करेंगे 7 ऐसे ही आ जाएगा। 14 2 7 ज़ार होता है और 35 नहीं जाता, ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसको 5 के टेबल में करना है। 5 7 ज़ार 35 होता है। फिर 7 1 ज़ार 7। हम इंस्पेक्टर इसके लिख लेने हैं। फैक्टर ऑफ 28 56 एंड 140। तो इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 7। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होता है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40 और 40 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 ज़ार 28 होता है और 40 के साथ में 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इसका एलसीएम। अगला क्वेश्चन है 54 90 एंड 180। तो हमने इसका लेना है या एलसीएम पहले लेंगे 54 का। 2 2 ज़ार 4 होता है, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा 14 बनेगा। 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27 होते हैं। 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब 90 का लेना है हमने। 2 के टेबल में 9 को चेक करना है। 9 नहीं आता, उससे छोटा 8 होता है। 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 1 कैरी करेंगे 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10 होता है। ये 3 में जा रहा है। 3 1 ज़ार 3 होता है। 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। 3 5 ज़ार 15। फिर इसको करेंगे 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अगला है 80 का एलसीएम लेना है हमने। 180 का एलसीएम लेना है। 2 9 ज़ार 18 होता है, ये 0 साथ में ऐसे ही चला जाएगा। फिर 2 4 ज़ार 8 होता है। 1 यहाँ पे कैरी जाएगा। 2 5 ज़ार 10। 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3, यहाँ पे 1 कैरी गया। 3 5 ज़ार 15। फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। हमने इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर। फैक्टर ऑफ 54। 54 के फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 3 × 3। दूसरा है फैक्टर ऑफ 90। तो उसके फैक्टर आए हैं हमारे पास 2 × 3 × 3 × 5। फिर है फैक्टर ऑफ 180। तो इक्वल है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमने कॉमन करना है तो इसमें से ये 2 कॉमन जा रहा है। ये तीनों में है 2। उसके बाद ये 3 तीनों में है। ये 2 ये 3 इसमें ये दोनों में है। यहाँ से भी ये 3 कॉमन जा सकता है और ये इसमें से 5 कॉमन जा रहा है। हम यहाँ इसका लिखेंगे नीचे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो ये हमारे पास आ गए हैं। 2 3 ज़ार 6 होते हैं। 6 3 ज़ार 18 और 18 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये 54 है और 54 को हमने 5 से करना है। 5 4 ज़ा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 270। ये है कॉमन फैक्टर हमारे पास। ये हम लिखेंगे 270। अब उन्हें लिखना है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन में हमारे पास आया है सिर्फ ये 2 बच गया हमारे पास। यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारे पास आए थे 270 और नॉन कॉमन है हमारे पास 2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 270 और 2 को। 2 7 ज़ार 14 होता है, या 1 कैरी 2 2 ज़ार 4 और 1 5। ये हमारे पास आ जाएगा 540। अब हमने इसको करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। इसका इकट्ठा लेंगे एलसीएम हम 54 90 एंड 180। 2 के टेबल से शुरू करेंगे। 2 2 ज़ार 4, यहाँ 1 कैरी जाएगा 14 बनेगा। 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 1 जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 9 ज़ार 18 और 0 ऐसे साथ में आ जाएगा। अब 2 में 27 नहीं जा सकता, उसको ऐसे ही लिख देंगे नीचे। 45 भी नहीं जाता, और 90 को करें तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा। 2 5 ज़ार 10। अब इसको हम 3 में करेंगे। 3 9 ज़ार 27 होता है। 3 1 ज़ार 3, यहाँ 1 कैरी। 3 5 ज़ार 15, ये भी इसी तरह जाएगा। 3 15 ज़ार 45। फिर इसको करेंगे 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15 और 3 5 ज़ार 15। 3 1 ज़ार 3, 5 दोनों ऐसे ही चले जाएंगे, और फिर हमने 5 से इसको करना है। 5 1 ज़ार 5 और 5 1 ज़ार 5। हम यहाँ इसके फैक्टर लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 54 90 एंड 180। इसके फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई हमने करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 36 को 3 से करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 108। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 108। अब यहाँ हमारे पास रह गया सिर्फ 5, तो हमने यहाँ 5 से करना है मल्टीप्लाई। 108 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 ज़ार 40 और 5 1 ज़ार 5। 40 इसलिए हमने पूरा लिखा है क्योंकि यहाँ अगर हम 4 कैरी करते भी हैं तो ये 5 0 ज़ार 0 होता है और 4 नीचे आ जाता है, इसलिए 540 हो गई है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 540। अब दोनों कैल्शियम हमारे पास 540 है।